घबराइए मत, धुरंधर द रिवेंज का रिव्यू ही देख रहे हैं आप। मैं तो आपको बस इसके कुछ डायलॉग्स बता रही थी, क्योंकि अगर आप भी ये फिल्म देखने के लिए तैयार हैं, जाने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर, क्योंकि डायलॉग के नाम पर आपको भी सिर्फ बीप 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 यही सुनाई देने वाला है। अब थिएटर में घुसते ही आपको पार्ट 1 की दुनिया वापस याद आने लगती है। वही किरदार, वही कॉन्फ्लिक्ट्स, वही इंटेंसिटी। आदित्य धर की फिल्म मेकिंग में धुरंधर में जो इम्पैक्ट छोड़ा था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमजा की कहानी को पूरा देखने का इंतजार खुद ब खुद बन जाता है। और धुरंधर 2 उसी कंटिन्यूटी को बिना डिले किए आगे बढ़ाती है। कहानी जसकीरत सिंह रांगी से शुरू होती है, एक ऐसा इंसान जो हालात की वजह से किलिंग मशीन बन गया। उसका पास्ट देखने के लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इमोशन सिर्फ एक है और बदले अनेक। फिल्म फिर उसी लाइन में लौटती है जहां जसकीरत अब हमजा बन चुका है और सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि कंट्रोल के लिए भी खेल रहा है। फर्स्ट हाफ में उसकी टैक्टिकल प्लानिंग, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस स्किल्स हाईलाइट होती है और यही पार्ट आपको सबसे ज्यादा एंगेज करके रखता है। लेकिन जैसे ही इंटरवल आता है, एक बड़ा ट्विस्ट स्टोरी को पूरी तरीके से शिफ्ट कर देता है। हमजा और जसकीरत के बीच का पर्दा हटने लगता है और यहीं से फिल्म और ज्यादा इंटेंस हो जाती है, या कहें कि थोड़ी बोरिंग भी हो जाती है। अब सेकेंड हाफ में फिल्म पूरी तरीके से खुल जाती है और यहीं से उसका पॉलिटिकल लेयर सामने आता है। पंजाब में ड्रग इश्यूज, सेपरेटिस्ट फंडिंग, फेक करेंसी नेटवर्क्स और इन सब को पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म से जोड़ना, ये नैरेटिव फिल्म को रियलिस्टिक और एंगेजिंग बनाता है। कई बार आपके मुंह से वाले भी रिएक्शंस आएंगे। अब फिल्म ओपनली पॉलिटिकल रेफरेंसेस डालती है, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, डीमोनेटाइजेशन को लेकर नैरेटिव हो या रियल लाइफ इंस्पायर्ड इंसिडेंट्स हो। कई मोमेंट्स ऐसे लगते हैं जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को सिनेमैटिक ट्रुथ की तरह प्रेजेंट कर दिया गया। लेकिन यहीं पर फिल्म थोड़ी रिस्की भी हो जाती है। जब फिक्शन और रियल इवेंट्स को ज्यादा मिक्सअप किया जाता है ना, तो एंगेजमेंट कुछ अलग ही लगने लगती है। मतलब आप कहीं ना कहीं ऐसे वाले मूवमेंट पे आ जाते हो, बोरिंग हो जाता है वो। कैरेक्टर्स की बात करें तो रणवीर सिंह इस फिल्म की बैकबोन है और ये बात सेकेंड हाफ तक आते आते आपको क्लियर हो जाती है। जसकीरत के ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर हमजा की डोमिनेंस तक रणवीर ने जिस एनर्जी और इमोशनल इंटेंसिटी के साथ ये रोल निभाया है वो जेन्युइनली इंप्रेसिव है। और हिंसा सिर्फ फिजिकल नहीं होती, उसमें इमोशनल कॉस्ट भी होती है और रणवीर ने दोनों को काफी ज्यादा बैलेंस किया है अपनी एक्टिंग के जरिए। उन्होंने अपनी बॉडी की हर एक, बोलते ना कि उंगलियों तक से उन्होंने एक्टिंग की है इस मूवी में। तो ऑफ कोर्स बैकबोन फिल्म का रणवीर सिंह ही आते हैं। संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त के एसपी चौधरी इस बार और ज्यादा डेंजरस और खतरनाक मोड में सामने आते हैं। उनका कैरेक्टर पहले पार्ट से कई ज्यादा एग्रेसिव और इम्पैक्टफुल लगता है और कई मोमेंट्स में वो प्योर मेनेंस क्रिएट करते हैं। बट जब अंत आते आते ना आपको संजय दत्त से थोड़ा हमदर्दी होने लगती है कहीं ना कहीं। लेकिन उनका एक मोमेंट आता है और लगता है कि यार कैरेक्टर को उप्स सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन रामपाल की बात करें तो अर्जुन रामपाल का मेजर इकबाल वो विलेन बनकर आता है जिसकी ऑडियंस को पहले पार्ट में उम्मीद थी। उनकी कामनेस, कैलकुलेटेड और ग्रे परफॉर्मेंस स्टोरी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऐड करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग उभर के आना था वो मिसिंग लगता है। अब मूवी के सरप्राइजिंग एलिमेंट की बात करें तो वो है राकेश बेदी का जमील जमाल, जो फिल्म के एंड तक आते आते इमोशनल कनेक्ट का सबसे बड़ा सेंटर बन जाता है। कई व्यूअर्स के लिए वो फिल्म का हिडन हीरो बन सकता है। बाकी कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग सारा अर्जुन स्टोरी में इमोशनल एंगल ऐड करती हैं, लेकिन ऑनेस्टली डेप्थ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है जितनी एक्सपेक्टेड थी। पिछले अगर आपने धुरंधर देखी होगी तो आपने देखा होगा सारा अर्जुन का कैरेक्टर जो है वो काफी ज्यादा बोल्ड है, लेकिन इसमें उन्हें काफी ज्यादा यूज नहीं कर पाए शायद डायरेक्टर। खैर आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक इस फिल्म का प्राइमरी फोकस नहीं है और ये बात साफ दिखती है। फिल्म सॉन्ग से ज्यादा अपने बैकग्राउंड स्कोर पर डिपेंड करती है। बीजीएम इंटेंस है, हैवी है और कई सीन्स में इमोशंस को एम्पलीफाई करने का काम करता है। एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल ब्रेकडाउन्स में बैकग्राउंड स्कोर बहुत इफेक्टिव है, जो सीन्स को और पावरफुल बना देता है। लेकिन सॉन्ग्स की बात करें तो उनमें वो रिकॉल वैल्यू नहीं है। फिल्म खत्म होने के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि फिल्म में कौन कौन से गाने को बजाया गया था। यानी फिल्म म्यूजिक के जरिए एंटरटेन नहीं करती है, बट मूवी के साथ अगर आप वही गाने सुनेंगे तो बहुत मजा आता है। ऑफ कोर्स आप एंजॉय करते हैं, हर एक बीट पे आपका मुंह जरूर ऐसे ऐसे हिलता है।
अब भाई डायरेक्शन की बात करें तो आदित्य धर ने एक बहुत एम्बिशियस फिल्म बनाने की कोशिश की है और ये एम्बिशन हर फ्रेम में दिखता है। फिल्म का स्केल बड़ा है, विजुअल ग्रैंड है और स्टोरी टेलिंग सिनेमैटिक है, लेकिन यही एम्बिशन कई जगह फिल्म की कमजोरी भी बन जाता है। डायरेक्टर ने स्टोरी को जितना एक्सपैंड किया है उतना टाइट वो नहीं रख पाए इस मूवी को। कई सीक्वेंस अननेसेसरीली स्ट्रेच किए गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा खिंचा हुआ लगता है। जैसा कि मैंने कहा, कई जगह आपको वाली फीलिंग जरूर आएगी। एक्शन, कोरियोग्राफी और विजुअल एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इमोशनल बैलेंस कई जगह लूज हो जाता है। फिल्म पावरफुल मूवमेंट क्रिएट करती है, लेकिन कंटिन्यूटी में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती है। सिंपल वर्ड्स में विजन स्ट्रॉन्ग है, एग्जीक्यूशन थोड़ा अनइवन लगता है। अब अगर पूरी फिल्म को एक साथ देखें तो धुरंधर द रिवेंज एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस बनकर सामने आती है। इसका फर्स्ट हाफ एंगेजिंग, ग्रिपिंग और इंपैक्टफुल है, लेकिन सेकेंड हाफ नोटिसेबिलिटी स्लो, स्ट्रेच लगता है। सबसे बड़ा इशू इसका रन टाइम है। करीब 4 घंटे की फिल्म हर व्यूअर के पेशेंस को अच्छे से टेस्ट करती है। आप वेट करते हो कि मूवी कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, लेकिन मूवी खत्म ही नहीं होती है। फिल्म का वॉयलेंस भी काफी ज्यादा ब्रूटल है, जो हर ऑडियंस के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ये रियलिज्म लगेगा तो कुछ के लिए ये ओवरडन फील होगा। एंड ट्रस्ट मी, एक पॉइंट के बाद आपको फीलिंग आने लगेगी कि अब बस करो भाई, हो गया, खत्म करो, कब आएगा क्लाइमैक्स। ये है क्लाइमैक्स, ये है क्लाइमैक्स, ये है। इस पॉइंट पे आकर आप जरूर आएंगे और मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको ऐसी फीलिंग आई होगी मूवी देखते हुए। तो ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो सीधा और क्लियर है, रणवीर सिंह इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है और उनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म को एलिवेट करती है। एक्शन रॉ और बड़े स्केल का है, लेकिन स्टोरी कई जगह अननेसेसरीली स्ट्रेच हो जाती है। फिल्म का वॉयलेंस पहले पार्ट से दोगुना है और एक्शन, ब्रूटैलिटी और गालियां सब कुछ बहुत ज्यादा इंटेंस है। ये हर व्यूअर के लिए कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं होगा। डायरेक्शन एम्बिशियस है, लेकिन पेसिंग और रन टाइम जो है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये फिल्म आपको इम्प्रेस भी करती है और साथ ही आपको मेंटली फुल ड्रेन आउट भी करती है। अगर आप कैजुअल व्यूअर हैं, मूवीज देखना आपको ठीक ठाक पसंद है तो आप ये मूवी जरूर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पाई वर्स या फिर एकदम फुल एक्शन सीक्वेंस वाले फैन हैं तो मस्ट वॉच है आपके लिए, बिल्कुल देखने चाहिए। हमारी तरफ से तो हाँ है। तो स्टेट मिरर की तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स।